प्रोग्राम में आने वाले हजरात बड़े खुशनसीब हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, इंतहाई इख्तिसार के साथ आप हजरात की खिदमत में एक पेश करने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ज़ी एहतशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया। लफ्ज़े इंसान ये निस्यान से है। इसका मतलब, इसका माना गलती करने वाला, भूल जाने वाला, खताकार, खता करने वाला, ये इंसान का माना और मतलब है। यानी हर इंसान से कोई ना कोई गलती, कोई गुनाह, कोई जुर्म सरजद होता है, जरूर होता है। इंसान का माना ही ये है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात वो गफूरुर रहीम जात है, वो गफ्फार भी है, सत्तार भी है। उस जात के दर पे आइए, प्यार और मोहब्बत के साथ। अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई खता हो गई है तो आइए अपने रब के दर पे। रोना, धोना, लेटना, पगड़ी उतार के पांव में नहीं रखनी। जिस तरह दुनिया के लोग मनाए जाते हैं, कोई सिफारिश नहीं लेके आनी। किसी एमपी, एमएनए, किसी वजीर आजम, वजीर आला को साथ नहीं लेके आना। हो सके तो नहा धो ले। कपड़े गंदे हैं, जिस हालत में हैं, आइए उस रब के दर पे, आइए उस रब के दर पे। कितना किराया लगता है? चले मस्जिद में आना मुश्किल, अपने खेतों में है, अपने घर में है। प्यार और मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ सिर्फ इतना बोल दें, अस्तगफिरुल्लाह, यही काफी है। शैतान ने कहा, इसी इब्लीस को जब मरदूद करार दे दिया गया, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब निकाला अपनी बारगाह से, इस शैतान मरदूद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज किया? कहने लगा, मुझे तेरी रबूबियत की कसम, मैं क़यामत तक आने वाले तेरे बरगज़ीदा बंदों को, तेरे इबादत गुजार बंदों को, तेरे नेक बंदों को, तेरे इताअत और फरमा बरदार बंदों को मैं गुमराह करता रहूंगा। मैं उनसे गुनाह करवाता रहूंगा, मैं उनसे जुर्म करवाता रहूंगा। फिर गफूरुर रहीम जात ने ऐलान किया, फरमाया, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरी इज्जत की कसम, जब मेरा बंदा गुनाह करके, जुर्म करके, गलती करके
आहिस्ता से बोलेगा ना, अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसके सारे गुनाह माफ। ये गफूरुर रहीम ज़ात, ये उस ज़ात का शैतान को जवाब है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि शायद के हमारे पास अस्तगफिरुल्लाह बोलने का भी वक्त नहीं, शायद हमारी जुबान पे ये जुमला जारी ही नहीं होता, शायद कि हम इस जुमले को अपनी जुबान पे लाने से कासिर हैं। हमें दुनिया में मशगूल इतना कर दिया गया है कि हम इस जुमले को बोल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस जुमले की पावर, इस जुमले की कुव्वत, इस जुमले की ताकत आज मैं आप हजरात को बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। वादा कीजिए आज के बाद अपना हर काम करते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, ड्राइविंग करते, कोई और काम करते, अपनी जुबान पे ये जुमला जारी रखना है, अस्तगफिरुल्लाह। किसी किस्म का शक हो, कुरान पाक ले ले, तर्जमे वाला ले ले, सूरत नूह खोले, आयत नंबर 10, 11, 12 पढ़ ले। इस जुमले के बोलने से मिलेगा क्या, आपको कुरान बता दे। फरमाया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरु रब्बकुम, तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक वो मुआफ करने वाला है। व युरसिलु अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत की बारिश। आगे पढ़ते जाइएगा। किसी को औलाद की हसरत है, औलाद की तमन्ना है, किसी को बेटियां चाहिए, बेटे चाहिए, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। किसी को कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, आसान सा नुस्खा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ का ये इलाज है। हजरात जरा इससे भी आगे बढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, बारिश नहीं हो रही, बड़े परेशान, पानी की किल्लत, पानी की कमी। अब क्या है, अपनी कौम को कहा आइए चलते हैं। उस रब के सामने हाथ उठाते, कौम को लेके निकले, मैदान में आए, कहा अल्लाह ये कौम प्यासी मर रही है, पानी की किल्लत है, ऐ अल्लाह अपनी रहमत की बारिश अता फरमा। फरमाया मूसा तेरी उम्मत में, तेरी कौम में एक शख्स ऐसा है जो बड़ी देर से मेरे साथ जंग किए हुए। मूसा जब तक वो बंदा तेरी उम्मत में, तेरी कौम में मौजूद है, आसमान से बारिश नहीं आ सकती। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, कौन बदबख्त बदनसीब शख्स है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। कौन बदनसीब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जंग किए हुए। अब वो बंदा बड़ा परेशान है। इतने लोगों में बाहर निकलो, पता चल जाएगा यही है अल्लाह से जंग करने वाला। इज्जत का मसला है। वो जो गफ्फार है वो सत्तार भी है, वो पर्दे डालने वाला भी है। अगर आज जो इंसानों की हकीकत है सबके सामने एक दूसरे की हकीकत आया कर दी जाए तो शायद के सब सुसाइड पे आ जाए, खुदकशी करने पे आ जाए। लेकिन वो सत्तार जात है, वो पर्दे डालने वाली जात है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन बदबख्त है मेरी उम्मत में जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। बड़ा परेशान, क्या किया जाए। परेशानी के आलम में चेहरा नीचे है, अस्तगफिरुल्लाह, बस
आसमान से बारिश शुरू। ये इस जुमले की पावर और कुव्वत है, इस जुमले की ताकत है। मुंह नीचे है, शर्मिंदगी का आलिम है, परेशानी के लम्हात हैं। क्या बोला है? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, मेरी उम्मत से कोई बाहर भी नहीं आया और बारिश शुरू हो गई। मूसा जिसकी वजह से रुकी थी उसी की वजह से हो रही। अल्लाह जी बताइए वो बंदा है कौन? मूसा जब मेरा मुखालिफ था मैंने तब नहीं बताया, अब तो मेरे साथ सुलह हो गई है, अब मैं कैसे बता दूं वो कौन है जो मेरे साथ जंग किए हुए थे? वो जात है। इस जात के साथ दोस्ती कीजिए, इसकी तरफ आइए। गुनाह बढ़े, जुर्म बढ़े, परेशान नहीं होना। वो मुआफ करने वाली जात है, उसकी रहमत बड़ी वसी है। उसका ऐलान है कि अगर कोई बंदा जमीन और आसमान के खला के बराबर भी गुनाह लेके आ जाए, शर्मिंदगी से अपने जुर्म का एतराफ करके मुआफी मांग ले, मैं उसे भी माफ करूंगा। मारूफ वाकया है किफल नामी शख्स का, बड़े कत्ल किए हैं, बड़े लोगों को रुलाया है, बड़े बच्चे यतीम किए हैं, बड़ी औरतें बेवा की हैं, बड़ी माँ बाप से, बड़ी माओं से लाल छीने हैं, बड़ी माओं को रुलाया है। जुर्म बहुत बड़ा है, एक कम 100 कत्ल है। आया किसी पादरी के पास, मेरी मुआफी हो सकती है? 100 के करीब कत्ल कर चुका हूं। ये तो नहीं हो सकता, 100 के करीब कत्ल और माफी का तलबगार, इतने लोगों को रुलाने वाला और माफी का तलबगार, इतने लोगों को परेशान करने वाला और माफी का तलबगार, इतने बच्चों को यतीम करने वाला और माफी का तलबगार। कहा अच्छा अगर माफी नहीं तो मैं 100 पूरा ना कर लूं। उस पादरी को भी काट दिया, 100 पूरा, सेंचुरी हो गई। पहुंचे फिर किसी अल्लाह वाले के पास, 100 का कातिल हूं, कोई मुआफी का रास्ता है? क्या फरमाया? वो जात बड़ी गफूर रहीम है। उसके सामने आकर जरा शर्मिंदगी से, जरा डरते हुए आहिस्ता से उसको कह दो कि मुझसे गलती हो गई है, वो मान जाएगी। कोई सिफारिश नहीं लेके आनी पड़ेगी, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर में है तो घर में बोल दो अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में है तो मस्जिद में बोल दो अस्तगफिरुल्लाह, खेतों में तो खेतों में बोल दो अस्तगफिरुल्लाह। यही काफी है, काफी है। हजरात जरा इससे भी आगे बढ़िए, इसी जुमले की पावर और कुव्वत को मजीद देखिए। इमाम अहमद बिन हंबल हैं रहमहुल्लाह ताला, अपने गांव से निकले। अब जिन लोगों का शिकवा और शिकायत है कि मेरी फलां हसरत है पूरी नहीं होती, मैं बेटे का तलबगार हूं, मेरे औलाद नहीं हो रही, मुझे दौलत की कमी है, मुझे दौलत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, तो मेरे भाई इस तालिब इल्म का ये गिफ्ट अपने पॉकेट में डाल, हर चीज मिलती है। ये गिफ्ट इसको अपने सीने पे जगह दीजिए, इसको अपनी जुबान पे जारी कीजिए, इसको अपनी जुबान पे जगह दीजिए, फिर देखना कि रहमतों की बरसात कैसे होती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह घर से निकले, अपने गांव से निकले, किसी मस्जिद में रुके, अंधेरा हो गया। मस्जिद वालों से कहने लगे शाम हो गई है, अगर इजाजत हो तो मैं मस्जिद में स्टे कर लूं, आपकी मस्जिद में रात रुक जाऊं।
इंतजामिया सख्त थी। कहा सोचते हैं, देखते हैं। दरवाजे में तशरीफ फरमा है, बाहर से एक नान भाई गुजरता है, नान लगाने वाला, रोटियां बनाने वाला। देखा कोई नेक हस्ती लगती है, बुजुर्ग है, कोई मस्जिद के दरवाजे में बैठे हैं, क्यों ना इनको मैं अपने घर ले जाऊं, क्यों ना मैं इनको अपना मेहमान बना लूं, क्यों ना मैं मेजबान बन जाऊं। कहा बुजुर्गों, अब मेरे मेहमान बन जाए, मैं आपका मेजबान बन जाता। अब वो रोटियां लगाने वाला नान भाई इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह को अपने घर लेके जाता है। अब वो बंदा करता क्या है, आटा गूंद रहा है, जुबान पे क्या जुमला जारी है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने काम में है, मसरूफ है, जुबान फ्री है, जुबान अपना काम कर रही है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब बोले, नौजवान ये क्या बोल रहे हो, क्या फायदा है बोलने का, ये जो बोल रहे हो बोलने से कुछ मिला भी है। कहा बुजुर्गों, ये पूछो बोलने से मिला क्या नहीं, ये ना पूछो कि बोलने से कुछ मिला भी है, पूछो कि बोलने से मिला क्या नहीं। कहने लगा, इस जुमले की बरकत से आज तलक मेरे दिल में कोई भी हसरत, कोई भी तमन्ना, कोई भी ख्वाहिश, कोई भी आरज़ू पैदा हुई है तो वो पूरी हुई। इस जुमले की बरकत से आज तक मैंने जो भी मांगा है मुझे मिला। इस जुमले की पावर से, इस जुमले की कुव्वत से, इस जुमले की बरकत से, इस जुमले को अपनी जुबान पे जारी करने से जो भी हसरत मेरे दिल में पूरी हुई, जो भी हसरत मेरे दिल में पैदा हुई है वो पूरी हुई। लेकिन चंद दिन से एक हसरत मेरे दिल में पैदा हुई है, वो पूरी नहीं हो गई, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। उसके लिए मैं अभी पढ़ी जा रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी वो हसरत भी पूरी हो जाएगी। पूछा कौन सी हसरत है? कहने लगा, अहमद बिन हंबल नामी एक मुहद्दिस है, एक आलिम है, एक इमाम है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। ये हसरत मेरे दिल में पैदा। इमाम साहब ने सीने से लगाया और फरमाया, जाओ, आज तुम्हारी ये हसरत भी इसी जुमले की बरकत से पूरी हो चुकी है। अहमद बिन हंबल मैं ही हूं। हजरात, ये वो जात है जिस जात को हम बसे पुश्त डाल चुके हैं, जिस जात को मनाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। दुनिया का कोई बड़ा नाराज हो जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है, पता नहीं अब क्या होगा, खाने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो हकीकत में खाना देने वाली जात है, उससे मुलाकात हुई या नहीं हुई, ना जाने कितने दिन गुजर गए, उसका मैसेज भी देखा है या नहीं देखा, उसका पैगाम भी सुना है या नहीं सुना, उसके घर में हाजिरी भी दी है या नहीं दी, ये नहीं जानते, ये कभी सोचा ही नहीं। तो हजरात, इस चीज को अपने दिल में पैदा कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, उस जात के सामने आए। एक और चीज इंसान के दिल में पैदा होती है कि यार मैं तो बड़ा गुनाहगार सा इंसान हूं, मैं तो बड़े जुर्म करता हूं, बड़े गुनाह करता हूं, मुझे शर्म आती है मस्जिद में जाते हुए, मुझे शर्म आती है मैं अल्लाह से कोई चीज मांगू। कभी किसी से कहेगा दुआ करना, कभी किसी से कहेगा दुआ करना। अपने आप को वो क्या समझता है? कमतर समझता है, हकीर समझता है। यानी कि उसका दिल मानता है कि वो जात मेरे साथ नाराज है।
जिसका दिल ये कहता है कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे कोई चीज मांगने के लिए किसी और से दुआ करवानी पड़ेगी, उसका दिल इस बात का एतराफ कर रहा है कि उस जात को मैं नाराज कर चुका हूं, लेकिन उसको मनाने के लिए नहीं आता। मनाने के लिए आना भी कहीं नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना, जहां पे मौजूद है वहीं पे दिल में इखलास हो, अल्लाह का डर पैदा हो। जब उस जात का डर पैदा हो, फिर जो चीज उस जात से मांगनी है, चाहे उस चीज की तलब पैदा हो, यानी कि मुआफी मांगनी है, चाहे मतलब से मांग लो, फिर भी मुआफी मिल जाएगी। वो जात ये नहीं कहेगी कि अब तेरा मतलब है इसलिए तो मेरे पास आया है, नहीं, तेरा मतलब भी है फिर भी आओ। एक बार पुकारो उस जात को, उसके सामने अपने सर को झुका के देखिए, उसके सामने अपने हाथ उठा के देखिए, उसके सामने अपने आंसू बहा के देखिए, फिर देखना दुनिया की हर चीज आपके कदमों में आए। जिस इंसान का ये अकीदा है कि दुनिया कायनात की हर चीज उस जात के हाथ में है, इज्जत, दौलत, शोहरत, औलाद, माल, हर चीज उस जात के हाथों में है, फिर वो किसी और के दर पे नहीं झुकता, किसी और से मांगने नहीं जाता, वो उसी जात को राजी रखता है, उसी को मनाने की कोशिश करता है। एक और वाकया, कारी सुहेब अमीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला अभी गालिबन जुमे वाले दिन आपके इलाका में तशरीफ ला रहे हैं, जामिया तालीमात में। माशाअल्लाह बड़ी इल्मी शख्सियत है। वो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने कराची में किसी जगह पे इन्हीं आयात का तर्जमा किया। मैंने कहा कि उस जात के सामने अस्तगफिरुल्लाह कह के देखें, हर चीज मिलती है। कहते किसी बंदे को बात समझ आ गई। एक साल बाद मैं फिर वहीं पे गया। प्रोग्राम के बाद मैं बाहर निकला, एक बंदा दूर से भाग के आया, अपनी जेब से ना उसने कार की चाबी निकाली, कारी साहब के हाथ पे रख के बोला, ये मैंने पैसों से तो नहीं ली, ये तो आपने नुस्खा बताया था, मैंने उसी दिन से शुरू किया था, मुझे नहीं पता ये कहां से मिली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरे दिल में तड़प थी, हसरत थी, आरज़ू थी कि मैंने ये गाड़ी लेनी है। फिर मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने कहां कहां से रास्ते खोल दिए और कहां कहां से रास्ते बनाकर ये गाड़ी मेरे तक पहुंचाई। अगर आज दिल में हसरते लिए फिरते हैं, तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशात हैं, तो उसी रब के सामने आइए, उसी जात से मांगिए, हर चीज उसी के हाथ में है, मालो दौलत उसी के हाथ में है। ये गाड़ियां, ये बंगले, हर चीज का मालिक और खालिक वही है। वो राजी है तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो नाराज है तो फिर क्या है? परेशान नहीं होना, फिर परेशान नहीं होना। अगर दिल अंदर से कह रहा है ना कि वो जात नाराज है, तो अभी से आस्था से बोल दे, किसी को बताना भी नहीं, वो भी नहीं किसी को जात बताएगी कि ये बंदा गुनाहगार है, वो आपका हम राज है। अपना राज उसी के साथ शेयर कीजिए कि मैं गुनाह कर चुका हूं, गलती हो गई है, जुर्म हो गया है, लेकिन अल्लाह तू गफ्फार है, तू गफूरुर रहीम है। सिर्फ इतना बोलना है, अस्तगफिरुल्लाह, फिर मुआफियों के कलम फेरना उस जात का काम है। हजरात, ये छोटा सा पैगाम, छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा तोहफा
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसे कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। आज से अपना हर काम करते हुए अपनी जुबान पे इस जुमले को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और फिर देखेंगे आपके रहमतों के दरवाजे कैसे खुलते हैं, फिर देखेंगे हसरतें कैसे पूरी होती हैं। बड़ी हसरतें हैं, बड़ी तमन्नाएं, बड़े लोग परेशान हैं, औलाद नहीं हो रही। उस जात का ऐलान है, फरमाया मैं औलाद भी दूंगा, मालो दौलत भी दूंगा। करो क्या? अस्तगफिरुल्लाह करो तुम। उस जात का ऐलान है, देख लीजिए कुरान पाक में। जिस जात ने ऐलान खुद किया है वो अपनी बात से बदल तो नहीं सकती। वो जात, वो गफूर रहीम जात, वो गफ्फार, वो रज़्ज़ाक, वो सत्तार जात। उसी जात से याराना लगाइए, उसी जात से दोस्ती कीजिए, उसी जात से मोहब्बत कीजिए। अगर वो नाराज है तो चुपके में उस जात को मना लीजिए, रातों को अंधेरे में उठ के मना लीजिए। जब सब सो जाएंगे फिर आइए उस रब के दर पे। ऐ अल्लाह, सब सोए हैं, मैं मुजरम हूं, अपने जुर्म की माफी मांगने आया। और जब आप बार बार बोलते रहेंगे उस जात, वो जात प्यार और ज्यादा करेगा। अगर गलती हो जाए माँ से या बाप से माफी मांगे ना, माफी मिल जाती है, मिल जाती है। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, अगर बेटे ने छोटी सी गलती की है आकर कहे अब्बू जी माफ कर दो, माफ कर देंगे। अगर फिर कहे अब्बू जी माफ कर दो, उम्मीद है सीने से लगा लेंगे। अगर फिर कहे अब्बू जी माफ कर दो, प्यार बढ़ता जाएगा। फिर भी कहे अब्बू जी माफ कर दो, प्यार और ज्यादा आएगा। गलती हो गई है, माफी मांगते जाओ, इस्तग़फ़ार करते जाओ, वो जात प्यार करती जाएगी। जिस इंसान को उस जात का प्यार मिल गया उस इंसान का बेड़ा पार है। जिस इंसान से उस जात को मोहब्बत हो गई उसको दुनिया में भी किसी चीज की कमी नहीं है और उसकी आखिरत भी कामयाब है। उसने दुनिया भी खरीद ली, उसने दुनिया भी जीत ली, उसने आखिरत भी जीत ली। तो हजरात, इंतहाई इख्तिसार के साथ ये मेरा छोटा सा पैगाम था जो आप लोगों ने जिस तरह मुझे उम्मीद है कि प्यार और मोहब्बत से समात फरमाया है, इसको अपने सीने में भी जगह दीजिए, इसको अपनी जुबान पे भी जगह दीजिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ज़ाहरी और बातनी तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याकार हैं, बड़ी गलतियां हुई, बड़े जुर्म हुए, बड़े गुनाह हुए। तू गफूरुर रहीम है, तू गफ्फार है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू सत्तार है। ऐ अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें मुआफ फरमा। दिल से कह दिया तो इतना ही काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कबीरा सगीरा गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए अल्लाह इस छोटे से जुमले को हमें अपनी ज़ुबान पे जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।